आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जब ज्योतिषी के पास अपनी जन्मपत्री लेके आता है तो ज्योतिषी उस जन्मपत्री को देख के, पढ़ के, समझ के उस व्यक्ति को उपाय बताता है। इसी संदर्भ के अंदर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे, अमल में लाएंगे। तो मित्रों, जब कोई कुंडली के अंदर ग्रह अशुभ होता है, अब ग्रह अशुभ कैसे होता है? जन्म कुंडली में किस ग्रह का उपाय करना चाहिए, किस ग्रह का उपाय छोड़ देना चाहिए, किस ग्रह का उपाय किस तरीके से करना चाहिए, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो जब कुंडली हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, भुक्ति चल रही है, क्या वो ग्रह लगन के शत्रु ग्रह या मित्र ग्रह? अगर वो ग्रह लगन के शत्रु ग्रह तो हमें उनकी कारक वस्तुएं दान करनी चाहिए या जल प्रवाह करनी चाहिए। और अगर वो ग्रह लगन का मित्र तो उस ग्रह की कारक वस्तुएं हमें धारण करनी चाहिए, रत्न के रूप में, कपड़ों के रूप में, खाने के रूप में या इस्तेमाल करने के रूप में। तो ये दो बातें हो गई। अब मान लो ये दोनों बातें कहीं, जो ज्योतिषी है वो तो कुछ समझ जाएंगे, जो ज्योतिषी भाई नहीं है वो कैसे समझेंगे? तो इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से करते हैं। मान लो तुला लगन की पत्री है तो शनि की दशा चल रही है। अब शनि शुक्र का मित्र ग्रह है, लेकिन वो कुंडली में कमजोर स्थिति में बैठा, नीच राशि में बैठा हुआ। सूर्य के साथ अस्त बैठा हुआ। तो क्या करें? तो शनि की कारक वस्तुएं हम धारण करें। कैसे धारण करें? पहला सूत्र है नीलम धारण करें। दूसरा सूत्र है जो लोग नीलम ना पहन सके वो नीली धारण करें, जो नीली ना पहन सके वो लाजवर्क धारण करें, और जो ये भी ना पहन सके तो काले कपड़े धारण करें, काले कपड़े इस्तेमाल करें। स्टील के बर्तनों में खाना खाएं। जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है, महत्वपूर्ण चीजें, वो शनि की कारक इस्तेमाल करें। जैसे शनि के कारक करें, कारक होते हैं अनाज में चना होता है, काला चना, साबुत उड़द होती है। तो शनिवार वाले दिन साबुत उड़द, काला चना बनाएं और उसको एक कटोरी मंदिर में भेजें और बाकी खुद ग्रहण करें। तो उससे व्यक्ति का मन शांत रहेगा, व्यक्ति में धैर्य, पेशेंस पैदा होगा, व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी और शनि अपना रिजल्ट अच्छा देगा।
अब इसी तरीके से मान लो कुंडली के अंदर सिंह लगन है, और शनि की दशा चल रही है, और शनि सूर्य के साथ बैठ के सूर्य को पीड़ित कर रहा है। माना कि शनि भी कमजोर हो रहा है, या हम इस योग को छोड़ देते हैं, शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है, लेकिन लगन का शत्रु है, तो वो अपनी दशा में लगन को यानी कि उस व्यक्ति को परेशान करेगा। वो अपनी लगन से शत्रुता निभाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में शनि की कारक वस्तुएं गरीबों में दान करें, मजदूरों में दान करें। मजदूरों में क्यों दान करें? क्योंकि मजदूरों का कारक होता है शनि। तो मित्रों, जैसे उड़द की दाल 4-4 रोटी हम मजदूरों में शनिवार को दान करें, या काले चने दान करें, या गरीब लोगों को हम समोसा और ब्रेड पकौड़ा भेंट करें, दान करें, उनका पेट भरें, कौओं को भोजन करें। तो शनि की कारक वस्तु और शनि के पास ही पहुंच गई। तो शनि की कारक वस्तु है, जब हम दान करेंगे तो उससे शनि की शक्ति घटेगी। जब वो शक्ति शनि की घटेगी तो वो लगन को परेशान करना छोड़ देगा। जो मैंने अपने जीवन में पढ़ा है, जो अनुभव किया है, मैं वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। तो हमें लगन के शत्रु ग्रहों की जो चीजें हैं उनको बांटना चाहिए, जल प्रवाह करना चाहिए। अब जल प्रवाह का तात्पर्य है कि यदि हम साबुत उड़द, काले चने ये जल में डालेंगे तो वहां पर भी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन मिलेगा। अब जो व्यक्ति पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की सेवा करता है, कई लोग मछलियों को खाना खिलाते हैं, कई लोग मछलियों को चने खिलाते हैं, कई लोग मछलियों को ब्रेड खिलाते हैं। तो जो लोग पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की सेवा करते हैं उन लोगों के अनिष्ट ग्रह शांत होते हैं। अब जैसे मान लो किसी का कुंडली में राहु खराब है। अब मित्रों, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती। तो राहु और केतु पे क्या सिद्धांत लागू होगा? राहु और केतु पे सिद्धांत लागू होगा कि वो जिस राशि में बैठे हो उसके अनुसार ही हम राहु और केतु का उपाय करेंगे। अगर वो लगन के मित्र राशि में बैठा है तो हम उस चीज को ग्रहण करेंगे, और अगर वो लगन की शत्रु राशि में बैठा है तो हम उस ग्रह की कारक वस्तु को अपने आप से दूर करेंगे। तो मान लो किसी की कुंडली में राहु लगन की शत्रु राशि में बैठा है, तो क्या करोगे? तो राहु की कारक चीजें
राहु की कारक चीजें क्या है? प्याज, लहसुन। लहसुन नेचुरल राहु की कारक वस्तु है। कैसे? इस संदर्भ में मैं आपको कथा सुनाता हूं, क्योंकि लहसुन के अंदर अमृत के गुण होते हैं। समुद्र मंथन के समय जब राहु ने चतुराई से अमृत को पिया देवताओं के बीच में बैठ के, तो भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन काट दी अपने सुदर्शन चक्र से। ये कथा कहती है, पौराणिक कथा कहती है। तो जब राहु का सर कटा, गर्दन कटी, तो जो जमीन पे खून की बूंदें गिरी, उससे लहसुन पैदा हुआ। लहसुन इसीलिए मित्रों, लहसुन के अंदर अमृत के गुण है, परंतु एक गुण और भी है कि वो अपनी महक कभी भी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति लहसुन खाते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन के अंदर एक विशेष प्रकार की महक होती है, जिसको हम बदबू भी कहते हैं, किसको भी महक कहता है। तो ये स्थिति वहां से पैदा हुई। तो अगर कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति का राहु लगन की शत्रु राशि में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को लहसुन दान करना चाहिए, प्याज दान करनी चाहिए और साबुन दान करना चाहिए कपड़े धोने का नीला। और एक राहु का महत्वपूर्ण मैं और आपको उपाय बताने जा रहा हूं कि राहु अचानक अशुभ फल देने में मास्टर है। तो जब व्यक्ति को कोई रास्ता जीवन में नजर ना आता हो, कोई उसकी सुनता ना हो, उसकी इच्छा के विपरीत काम होते हो, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को उपाय करना चाहिए कि शमशान घाट जाकर जो व्यक्ति मुर्दा जलाता है उसको महीने का राशन भेंट करना चाहिए। ये राहु का अचूक और सटीक उपाय है। अगर व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो बहुत सारी अचानक विपत्तियों से बच जाता है, बहुत सारे कष्ट झेलने से बच जाता है, बहुत सारे जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं से बच जाता है, बहुत सारी विपत्तियों से उसकी सुरक्षा होती है। तो मित्रों, ये आज मैंने कुछ उपाय के संदर्भ में आपसे अपनी बात शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।